एक बार की बात है। एक गांव में नरेश नाम का एक सीधा साधा आदमी रहता था जो जिंदगी से हार मान चुका था। नरेश की जिंदगी एक के बाद एक तकलीफों से भर गई थी। पहले उसकी नौकरी चली गई, फिर उसने जो बिजनेस शुरू किया उसमें भारी घाटा हुआ। उधर मां बीमार पड़ी, उसके बेटे की पढ़ाई रुक गई और घर का किराया भी बाकी था। नरेश हर दिन खुद से एक ही सवाल करता, क्या सब कुछ खत्म हो गया है? नरेश की पत्नी अंजनी ने हमेशा उसे संभाला, लेकिन अब वो भी चिंतित थी। एक दिन नरेश ने सोचा कि शहर छोड़कर कहीं दूर चला जाए। शायद किसी शहर में छोटा मोटा काम मिल जाए। वह एक पुरानी बस में चढ़ा जो एक पहाड़ी शहर की ओर जा रही थी। बस में सवार एक ड्राइवर था, उसका नाम था सागर। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वह रास्ते भर मुस्कुराता रहा। सागर ने नरेश को कहा, आप बहुत परेशान लगते हो भाई साहब, पर याद रखना, कभी कभी जो सबसे बुरा होता है वही आगे जाकर सबसे अच्छा साबित होता है। नरेश ने उसकी बात टाल दी। रास्ते में अचानक एक जोरदार बारिश हुई। बस का संतुलन बिगड़ा। वो एक मोड़ पर फिसल गई। बस गहरी खाई के किनारे लटक गई। यात्रियों में चीख पुकार मच गई। नरेश को लगा यह अंत है, लेकिन तभी सागर ने चिल्लाया, सब नीचे उतर जाओ जल्दी, मैं बस संभाल रहा हूं। सभी किसी तरह निकल गए। तुरंत बाद बस सीधे जाकर खाई में गिर गई। नरेश घबराया हुआ था, लेकिन जिंदा था। उसने पहली बार महसूस किया, शायद यह भी किसी अच्छे के लिए ही हुआ है। वो लोग नजदीकी गांव में पहुंचे। वहां नरेश को एक छोटा लकड़ी का ढाबा दिखा, जहां एक बूढ़ी महिला अकेले खाना बना रही थी। वो उसे देखकर बोली, बेटा मदद करोगे? और ये भी बोली कि पहले जो लड़का काम करता था वो अब नहीं आता है। नरेश ने तुरंत हाँ कर दी। अगले दिन से वो वहीं खाना बनाने लगा। धीरे धीरे लोग नरेश को पसंद करने लगे। लोगों को वहां खाना अच्छा और व्यवहार अच्छा मिलता था, जिसके कारण ढाबा खूब अच्छे से चलने लगा। एक दिन ढाबा के पास एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। उसमें बैठा था सेठ गिरीश, जो कि एक अमीर बिजनेसमैन था। उसे खाना इतना पसंद आया कि उसने कहा, तुम मेरे होटल में शेफ क्यों नहीं बन जाते? 30,000 की सैलरी दूंगा। नरेश हैरान था। 2 महीने पहले जो भूखा था, आज उसे काम के लिए बुलावा आ रहा था। नरेश ने होटल में काम शुरू किया। एक दिन गिरीश ने उसे अपने बेटे के रेस्टोरेंट का पूरा जिम्मा दे दिया और नरेश को कहा कि अब ये तुम्हारा है, इसे चला कर दिखाओ। नरेश ने वहां सब कुछ नया किया, मेनू बदला, स्टाफ को सिखाया और पूरे रेस्टोरेंट की अच्छे से साफ सफाई करवाई। 3 महीने में रेस्टोरेंट का नाम प्रसिद्ध हो गया। एक दिन सेठ गिरीश ने उससे पूछा, तुमने ये सब कहां से सीखा है? नरेश बोला, मैंने सीखा नहीं, हालात ने मुझे सिखा दिया। अब नरेश के पास अच्छी कमाई थी। वो अपने गांव लौटा, मां का इलाज करवाया, बेटे को अच्छे स्कूल में डाला और मकान मालिक का किराया भी चुकाया। नरेश के आने से उसकी पत्नी अंजनी भी बहुत खुश थी। उसने इतने बुरे समय में भी नरेश का साथ नहीं छोड़ा था। मां ने सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटा अब समझ आया, जो होता है वो हमारे अच्छे के लिए ही होता है। नरेश मुस्कुराया। ये कहानी हमें यही सिखलाती है कि जिंदगी में सब कुछ बिखर जाए तब भी उम्मीद रखो। हर दुर्घटना, हर तकलीफ एक नए रास्ते की शुरुआत हो सकती है। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। ये सिर्फ कहावत नहीं, ये अनुभव है। थैंक यू।